हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हिंदी पेडागोजी का संपूर्ण सिलेबस एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान से देखते जाइएगा और हर एक टॉपिक को नोट करते जाइएगा जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का अर्थ समझेंगे, प्रकृति के बारे में जानेंगे, विशेषताएं, महत्व एवं आवश्यकता, उद्देश्य, विविध रूप, भारतीय भाषाएं और त्रिभाषा सूत्र, इसके बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हैं लास्ट में, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं भाषा क्या है। भाषा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया पर आधारित है। भाषा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया पर आधारित चिंतन का माध्यम, साहित्य का आधार, संस्कृति का आधार। भाषा क्या है? तो इसके विभिन्न रूपों में समझाया गया है। तो देखिए, सामाजिक प्रक्रिया पर आधारित है, चिंतन का माध्यम है, साहित्य का आधार, संस्कृति का आधार, संप्रेषण का साधन, विचारों का आदान प्रदान करना, है ना। भाषा इस प्रकार है। भाषा का मतलब क्या है? संप्रेषण का साधन, विचारों का आदान प्रदान। अब आगे देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु, इसे याद रखिएगा। भाषा शब्द संस्कृत की क्या है? भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्पष्ट करना। भाष धातु का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट करना। अब देखते हैं भाषा की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं हैं: अर्जित संपत्ति, अनुकरण जन्य प्रक्रिया, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है, प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न है। क्या है? प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से क्या है? भिन्न है। सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है, मानक रूप, समाज सापेक्ष प्रक्रिया, परंपरागत। तो इस प्रकार भाषा की विशेषताएं हैं: परंपरागत, अर्जित संपत्ति, अनुकरण जन्य प्रक्रिया, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं, प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न है, सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया, मानक रूप, समाज सापेक्ष प्रक्रिया। इस प्रकार ये भाषा की विशेषताएं। अब देखते हैं भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति क्या है? एक व्यवस्था है, प्रतीकों की व्यवस्था है, सामाजिक क्रिया पर आधारित है, वाक् प्रधान, ध्वनि समिष्टि है। तो भाषा की प्रकृति ये चार रूप से हैं: एक व्यवस्था है, प्रतीकों की व्यवस्था, सामाजिक क्रिया पर आधारित और वाक् प्रधान, ध्वनि समिष्टि। अब देखते हैं भाषा का महत्व। भाषा का महत्व है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया, ज्ञान प्राप्ति का साधन, सामाजिक एवं वैचारिक नियमन, सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति। ये तीन प्रकार से हैं: संवेगात्मक, भावात्मक, वैचारिक। तो भाषा महत्व है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया, ज्ञान प्राप्ति का साधन, सामाजिक एवं वैचारिक नियमन, सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति है तीन तरह के: संवेगात्मक, भावात्मक, वैचारिक। देखिए ये सब भी भाषा की विशेषताएं, प्रकृति, महत्व, अलग अलग टॉपिक्स हैं। आगे कथन वगैरह आएंगे तो ध्यान से पढ़ते जाइएगा। अब देखते हैं कथन, देख लेते हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने कथन क्या कहा भाषा के बारे में? देखिए, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। क्या है? प्लेटो ने कहा विचार और भाषा में क्या है? थोड़ा ही अंतर है। किसमें? विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मुख्य बातचीत है, परंतु यही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों से प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। यानी कि क्या है? विचार क्या है? मुख्य बातचीत है, अंतर ही अंतर हम सोचते रहते हैं, लेकिन जब उसको होठों द्वारा प्रकट, मतलब कि बाहर ध्वनि होठों से प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है ना। तो प्लेटो ने अपना ये कथन दिया। क्या है? विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो इसे याद रखिएगा। प्लेटो ने कहा विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। किसने कहा है? तो प्लेटो ने। अब देखते हैं अगला, सीताराम चतुर्वेदी ने क्या कहा। तो इनके अनुसार है भाषा के आविर्भाव से संपूर्ण मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। सीताराम चतुर्वेदी ने कहा, क्या कहा? भाषा को संपूर्ण मानव संसार गूंगों की, क्या है? गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। अगर हम भाषा का विचारों का संप्रेषण नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता, क्या होता? गूंगों की विराट बस्ती बन जाता है। तो उससे क्या है? बनने से बच गया। किसने कहा है? सीताराम चतुर्वेदी। तो ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये इसे याद रखिएगा। गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया, किसने कहा है? सीताराम चतुर्वेदी। अब अगला देखते हैं स्वीट महोदय ने क्या कहा। स्वीट महोदय ने कहा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। क्या है? विचारों का प्रकटीकरण। किसने कहा? स्वीट महोदय ने। अब देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप, मातृभाषा, घर की भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज, बोली, है ना। हिंदी क्या है? मातृभाषा है, घर की भाषा है, हमारी पहली भाषा है और बोली है। प्रादेशिक भाषा, प्रदेश भाषा, स्वयं की लिपि, व्याकरण, शब्दकोश। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है ना। क्या है? इसको भी पूछा गया है। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूची में रखा गया? तो 8वीं। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब देखते हैं मातृभाषा और द्वितीय भाषा में अंतर किस टाइप है।
मातृभाषा में है बालक घर परिवार में सीखकर क्या है विद्यालय आते हैं। द्वितीय भाषा क्या है विद्यालय में ही सीखना आरंभ करते हैं। मातृभाषा क्या है हम लोग घर से सीखकर फिर विद्यालय जाते हैं, लेकिन द्वितीय भाषा क्या है हम लोग विद्यालय में ही सीखते हैं। मातृभाषा क्या है स्वाभाविक रूप से, और द्वितीय भाषा क्या है विशेष प्रयत्न, मतलब इसमें काफी कोशिश करना पड़ता है। मातृभाषा के शिक्षण उद्देश्य बहुत व्यापक होते हैं। इसमें क्या है बहुत व्यापक होते हैं, बालक की मानसिक एवं भावात्मक रचना का आधार एवं साधन है। द्वितीय भाषा क्या है शिक्षण का उद्देश्य सामान्यतः भाषा के 4 कौशलों पर सीमित है। 4 कौशल क्या है LSRW, इसे जानते होंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना, लिखना पढ़ना सुनना बोलना। तो द्वितीय भाषा शिक्षण क्या है 4 उद्देश्यों पर सीमित है, लेकिन ये क्या है असीमित है, व्यापक है, बहुत सारे इसकी मतलब कि मानसिक भावनात्मक रचना पर आधार एवं साधन है। अब देखते हैं अगला, प्रारंभिक स्तर के बाद साहित्य का शिक्षण प्रारंभ हो जाता है और भाषा साहित्य तथा समीक्षा का भी ज्ञान कराया जाता है। और इसमें क्या है इसका पाठ्यक्रम इतना विस्तृत नहीं हो सकता, शिक्षक को भाषाई कौशल एवं भाषा गठन अधिक ध्यान रखना पड़ता है। मतलब इसमें क्या है समीक्षा, मतलब कि इसमें भाषा साहित्य में शिक्षण प्रारंभ हो जाता है और ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है, इसकी प्रक्रिया बहुत ही व्यापक है, लेकिन इसमें क्या है इतना विस्तृत नहीं है। तो इस प्रकार ये मातृभाषा और द्वितीय भाषा है। अब भाषा के रूप देखते हैं। भाषा के रूप, राजभाषा 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा बनी, जिसकी लिपि देवनागरी है। इसे याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा बनी, जिसकी लिपि क्या है देवनागरी है। अनुच्छेद कितना है 343, अनुच्छेद कितना है 343। देखिए भाषा के रूप, राजभाषा 14 दिसंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा बनी, जिसकी लिपि क्या है देवनागरी है। अनुच्छेद 343, राष्ट्रभाषा बोलने वाले कितने हैं 2/3, समझने वाले कितने हैं 3/4, बोलने वाले हैं 2/3 और समझने वाले हैं 3/4। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसे याद रखिएगा। राजभाषा पूछे तो क्या है हिंदी, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा क्या है नहीं है। अब देखते हैं 22 प्रादेशिक भाषा कौन कौन से हैं। तो पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली, डोगरी, मैथिली, संस्कृत, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, बांग्ला, असमिया, कन्नड़ और संभाली, ये 22 क्या है प्रादेशिक भाषा है। अब देखते हैं त्रिभाषा सूत्र संकल्पना। त्रिभाषा सूत्र संकल्पना की देखिए कोठारी आयोग कब 1964-66, लागू कब हुआ NPE 1968 में। पहली फर्स्ट लैंग्वेज क्या है मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी राज्य भाषा, गैर हिंदी भाषी राज्य। सेकेंड लैंग्वेज क्या है अंग्रेजी या अन्य आधुनिक, हिंदी या अंग्रेजी। थर्ड लैंग्वेज क्या है अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भाषा जो सेकेंड भाषा के रूप में न पढ़ाई जाए। प्रश्न देखते हैं अब आगे क्या है, प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब कि कुछ कथन दिए रहेंगे तो उसमें से प्लेटो कथन कौन सा वो बताना है। तभी हमने पहले पेज पढ़ा था क्या है विचार और भाषा में थोड़ी ही अंतर है, किसने कहा था प्लेटो ने। तो इसे याद रखिएगा, प्लेटो के कथन क्या थे विचार और भाषा में थोड़ी ही अंतर है। हिंदी के विषय में क्या सही है, हिंदी भाषा की क्या है राजभाषा। यहाँ मैंने अभी बताया था हिंदी क्या है राष्ट्र, मतलब कि हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी क्या है भारत की राजभाषा है। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया, कोठारी आयोग, अभी हमने पढ़ा है ना। त्रिभाषा संकल्पना कोठारी आयोग 1964-66 में। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया, तो कोठारी आयोग। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि क्वेश्चन है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। क्या है इसका आंसर, बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन है बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में खाली स्थान का महत्व योगदान है, तो किसका योगदान है मातृभाषा मातृभाषा का। मातृभाषा में शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, बेहतर परिणाम निकलेंगे, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी। तो इस प्रकार इसका आंसर जैसे ऑप्शन दे दिए रहेंगे और लास्ट में सभी दे दिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सभी। तो इस प्रकार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, ये वाला सही होगा।
एक बच्चा बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करता है, क्योंकि इसलिए करता है विद्यालय भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है ना। भाषा है नियम संचालित व्यवस्था। अब देखते हैं और कथन और कुछ वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा उसके बारे में। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। भाषा क्या है? ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। किसने कहा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री झंकार है। किसने कहा? सुमित्रानंदन पंत। ये झंकार वर्ड याद रखिएगा इधर से, तो ये आपका बन जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। किसने कहा है? तो स्वीट ने। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। किसने कहा? स्वीट। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समिष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। किसने कहा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। किसने कहा? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो इसे याद रखिएगा, सार्थक ध्वनि समिष्टि जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। किसने कहा? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अब देखते हैं अगला। मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग निरंतर प्रयोग करता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। किसने कहा है? जेफरसन। ये हर एक इसके कथनों को याद रखिएगा, इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला। भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। किसने कहा? क्रोंचे। भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। किसने कहा? क्रोंचे ने। अब अगला देखते हैं। भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों और भावों की प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि वह अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। किसने कहा है? हरलाख ने। किसने कहा? हरलाख। भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती है बनने से बच गया। किसे कहा? आचार्य सीताराम चतुर्वेदी। हमने पिछले पेज में पढ़ा था, तो याद रखिएगा। सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन। सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है। किसने कहा? गिलफोर्ड ने। सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। क्या है? सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। किसने कहा? जी मार्फी। व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का क्या है? परिमार्जन है। किसने कहा है? जी मार्फी। सीखना व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया। उन्नति की प्रक्रिया कहा किसने? स्किनर ने। अगर परिमार्जन दोनों का परिमार्जन कहा तो जी मार्फी, और उन्नति की प्रक्रिया है कहा तो स्किनर। सीखना एक प्रक्रिया है जो बाद वाली क्रिया पर तुलना में अधिक स्थायी प्रभाव डालती है। किसने कहा? वुडवर्थ। क्या है? सीखना एक प्रक्रिया है जो बाद वाली क्रिया पर तुलना में अधिक स्थायी प्रभाव डालती है। किसने कहा? वुडवर्थ। अब देखते हैं भाषाएं और लिपियां। हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली देवनागरी है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि ये कौन से हैं? रोमन। इनकी लिपि क्या है? रोमन। पंजाबी के हैं गुरुमुखी। उर्दू, अरबी, फारसी के हैं फारसी। अब देखते हैं औसत आयु के अनुसार बच्चों का भाषा विकास कैसे होता है। तो जन्म के समय बच्चा क्या है? क्रंदन। 12 सप्ताह बाद क्या करता है? बच्चा बबलाना शुरू कर देता है। 16 सप्ताह में वाणी ध्वनियों में अंतर समझना, वाणी ध्वनि के अनुसार अनुक्रिया करना। 16 सप्ताह में। 20 सप्ताह में क्या होता है? स्वर एवं व्यंजन ध्वनियां निकालना शुरू कर देता है ना। स्वर एवं व्यंजन ध्वनियां निकालना। 6 महीने में क्या होता है? एक शब्द जैसे पा, मा, बा, दी तक बबलाना, ये सभी वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। 8 महीने में क्या होता है? मामा, पापा, बाबा आदि शब्द बोलना शुरू कर देता है। 12 महीने में क्या होता है? कुछ शब्दों को प्रतीक के रूप में समझना, इनके प्रतीकों के रूप में पहचानना शुरू कर देता है। कब? 12 महीने में। 18 महीने में लगभग 50 शब्दों तक बोलना, जिसमें कुछ शब्द संयुक्त करके बोलना प्रारंभ कर देता है। ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कौन से सप्ताह में या फिर कौन से महीने में बच्चे किस प्रकार की उसके भाषा का विकास होता है। तो इसे ध्यान से नोट करके रखिएगा और बार बार इसे पढ़िएगा ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन ना छूटे। देखिए 24 महीने में क्या होता है? लगभग 50 शब्दों का शब्द भंडार, जिससे संज्ञा शब्द तथा 2 शब्दों के वाक्य भी होते हैं। 30 महीने में शब्द भंडार में अपेक्षाकृत तीव्र गति से वृद्धि। 30 महीने में क्या होता है? अपेक्षाकृत तीव्र गति से वृद्धि हो जाती है। 36 महीने में लगभग 1000 शब्दों। 36 महीने में क्या होता है? 1000 शब्दों का शब्द भंडार, जिसमें से अधिकांश शब्द दूसरे लोग भी समझ लेते हैं। अब देखते हैं कुछ कथन और हैं। ये कथन आप छोड़िएगा नहीं एग्जाम में, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा? स्किनर।
सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर ने कहा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, किसने कहा? गिलफोर्ड। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, गिलफोर्ड। पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, किसने कहा? काल्विन। पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, काल्विन ने कहा। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं, गेट्स एवं अन्य ने कहा। गेट्स एवं अन्य वैज्ञानिकों ने बताया। अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना है, किंग, सले एवं गैरी। अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, किंग, सले एवं गैरी। तो ये सभी आज हिंदी के संपूर्ण पेडागोजी कंप्लीट होते हैं, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उससे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।